Hello, Cho. Let's read the given question. The question says, if the speed of a car increases 4 times, the stopping distance in meter for this will increase by. So, stopping distance के बारे में we need to understand first. So, stopping distance basically वो distance है we can say when the brakes are applied and vehicle uh, travels some distance and after that it stops. ठीक है ना, तो वो distance after the application of brake is known as the stopping distance, right? अब यहाँ पे we know about the kinematical equation. तीन kinematical equation we are well versed of, that is v equals to u plus at, right? Second equation is s is equals to ut plus half at square, and the third equation is v square is equals to u square plus 2as. ठीक है, यहाँ पे v is the final velocity, u is the initial velocity, t is time, a is acceleration, s is the displacement. So using this one of the kinematical equation we can answer the given question easily, right? अब हमसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में इफ द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस 4 टाइम, यानी कि लेट सपोज इनिशियल वेलोसिटी हम मान ले u है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि फाइनली व्हीकल विल स्टॉप। सो वी हैव बीन गिवन दैट कि अगर इनिशियल स्पीड को हम 4 गुना कर दें, सो लेट्स से u डैश हैज नाउ बिकम 4 टाइम्स ऑफ u, ठीक है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, सो बाय थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन राइट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे दीज आर द वेक्टर्स टर्म्स, राइट? v बार, u बार, a बार, जो भी वेक्टर्स टर्म है वी नीड टू फॉलो द वेक्टर कन्वेंशन वो है, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन से, अब यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया जाता है, वेक्टर का नहीं, डायरेक्शन का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है एंड इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमें माइनस डालना होगा, क्यों माइनस डालना होगा? बिकॉज वी नो जब भी कोई व्हीकल चलेगी, सो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा होगा, सो एक्सेलरेशन या फिर हम यूँ कहेंगे कि रिटार्डेशन विल बी देयर विद दिस व्हीकल फॉर दिस व्हीकल टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सो फॉर दैट वी हैव पुट अ माइनस साइन ओवर। सो फाइनली वी कैन से कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? That can be given by the formula u square upon 2a, right? So यही रिजल्ट को यूज करते हुए we can say कि हमसे पूछा जा रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे we can say स्टॉपिंग डिस्टेंस s is directly proportional to u square, ठीक है। सो फ्रॉम दिस प्रोवाइडेड दैट के हमारा जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, राइट? सो जब हम ब्रेक लगा चुके होंगे तो वी कैन से कि रिटार्डेशन विल बी ऑफ कांस्टेंट नेचर, सो यहाँ पे वी कैन से स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड स्क्वायर। सो वी कैन से फ्रॉम दिस रिलेशन s2 अपॉन s1 कैन बी गिवन बाय u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, ठीक है ना। सो u2 बेसिकली क्या है, या फिर u इसे हम u2 कह देते हैं, सो इट इज 4u। सो 4u अपॉन u, 4u upon u will be 4, 4 का square will be 16, so stopping distance will become 16 times. So this is the answer to the question, or we can say that stopping distance will increase by 16 times, ठीक? So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the